हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत की भी बात होती है। 21 सितंबर के दिन को अंग्रेज हुक्मरान के हाथों उनकी गिरफ्तारी के लिए इतिहास में दर्ज किया गया है। कहने को तो वो 1837 में बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश के काफ़ी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। सल्तनत के नाम पर उनके पास कुछ इलाके बचे थे। 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया। लेकिन 82 बरस के बूढ़े बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई यह लड़ाई कुछ दिन ही चली और आज के दिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को नाम मांग बादशाह की उपाधि दी गई थी। 1837 के सितंबर में पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद वह गद्दी नशीं हुए। अकबर शाह द्वितीय कवि हृदय जफर को सदियों से चला आ रहा मुगलों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे। सौंदर्य अनुरागी बहादुर शाह जफर का शासनकाल आते आते वैसे भी दिल्ली सल्तनत के पास राज करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी शाहजहांबाद ही बचा रह गया था। जफर दफन की कितनी बदनसीब है, कुए यार में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। यह उस मुगल बादशाह की लिखी पंक्तियां हैं जिनके पूर्वजों ने कई दशकों तक भारत पर शासन किया था। अपने अंतिम चरण में मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपनी परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार किया था। मुगल शासक अपने अंतिम दिनों तक अपनी शान और रुतबे के लिए जाने जाते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। बहादुर जफर की आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं, बाल समय से ही पहले सफेद हो गए थे, अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे और स्थिति शक्तिहीन शासक जैसी थी। जफर शाह अधिकांश समय इस भय में रहते थे कि पता नहीं कब अंग्रेज उन्हें पकड़कर मार डालें। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल सल्तनत अपने अंतिम चरण में थी, क्योंकि देश में ब्रिटिश सेना का दायरा तेजी से बढ़ रहा था। 16 सितंबर 1857 वह तारीख जब मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। धीरे धीरे देश में अंग्रेजों की तानाशाही बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन यापन करने वाले सम्राट ने अपनी सत्ता बचाने और उनके विरुद्ध बिगुल बजाने का निश्चय किया। सम्राट ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए विद्रोहियों के एक समूह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बादशाह पर शिकंजा कसने की योजना बनाई और दिल्ली को घेरना शुरू कर दिया। द सीज ऑफ दिल्ली के लेखक अमरपाल सिंह ने उस दिन की कहानी अपनी किताब में लिखी है। वह लिखते हैं, 16 सितंबर को ब्रिटिश सेना ने बादशाह की रियासत को घेर लिया। यह सूचना बादशाह को मिल गई थी, परंतु वह समर्पण करने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनकी हत्या निश्चित है। इस हार से उन्होंने अंग्रेजों के इस जाल से निकलने की योजना बनाई। 19 सितंबर को वह अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल छोड़ने में कामयाब रहे। भागने के बाद उन्होंने हुमायूं के मकबरे को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेज अपनी सेना लेकर हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गए। बाहर खड़े अंग्रेजी सेना के कैप्टन विलियम हॉटसन जफर को पकड़ने की रणनीति बनाने लगे। तभी जफर के सैनिक बाहर आए और बोले, अगर अंग्रेज बादशाह की जान बख्श दें तो वे खुशी खुशी आत्मसमर्पण कर देंगे। यह सुनकर कैप्टन हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी वादे की जानकारी नहीं थी। हॉटसन ने कहा कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाले प्रत्येक विद्रोही को सजा दी जा रही है और फांसी दी जा रही है, तो सम्राट को राहत क्यों दी जानी चाहिए। अमरपाल लिखते हैं, बादशाह विद्रोहियों का नेता था, परंतु बहुत बूढ़ा हो गया था। अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो इस खबर से अंग्रेजों के लिए देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारियों को संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यदि सम्राट आत्मसमर्पण कर दें तो जान बख्श दी जाएगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पहली पालकी बेगम जीनत महल की कब्र से निकली और दूसरी पालकी बादशाह की थी। हॉटसन को देखने के बाद सम्राट ने हथियार डाल दिए। वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत में मुगल सल्तनत का अंत हो गया।
ब्रिटिश सरकार ने बादशाह को दिल्ली से दूर ले जाने में ही भलाई समझी, इसलिए वह बादशाह को बर्मा ले गया। यहीं पर 7 नवंबर 1862 को अंतिम मुगल शासक ने अंतिम सांस ली थी। उन्हें बर्मा में ही दफनाया गया ताकि किसी को कब्र के बारे में जानकारी न मिल सके। आखिरी दौर में जफर खुद को बदकिस्मत राजा मानता था। मुगलों की मृत्यु के बाद उनकी याद में बड़ी बड़ी कब्रें बनवाई गईं। उनके आखिरी बादशाह की मृत्यु के बाद 132 साल तक उनकी कब्र के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं मिल पाई। 1991 में खुदाई के दौरान कब्र की जानकारी मिली और मिले अवशेषों के आधार पर सम्राट के नाम की मुहर लगी।